मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर में जहां सपने ऊंची इमारतों से भी बड़े होते हैं, वहीं झुग्गियों की एक पतली सी गली में रहता था अमन। 12 बाई 10 के कमरे में पूरा परिवार सिमटा हुआ था। पिता ऑटो चलाते थे, मां पास के घरों में बर्तन मांजती थीं, और अमन सपने देखता था। उसका सपना था कि एक दिन वह कुछ ऐसा बने कि लोग उसे उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसकी पहचान से जाने। अमन पढ़ाई में अच्छा था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलकता था। हर सुबह स्कूल जाते समय वह ऊंची ऊंची इमारतों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी इनमें से किसी एक में काम करूंगा। यही उसकी सामान्य दुनिया थी, संघर्ष, मेहनत और बड़े सपने। 12वीं की बोर्ड परीक्षा उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए, वह टॉप करेगा। रात को अक्सर बिजली चली जाती तो वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ता। पिता के थके हुए चेहरे को देखकर वह और ज्यादा मेहनत करता, क्योंकि वह जानता था कि उसके सपने सिर्फ उसके नहीं, पूरे परिवार के हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी एक छोटी सी गलती से पूरा खेल पलट देगी। परीक्षा का दिन आया। अमन थोड़ा नर्वस था, लेकिन पूरी तरह तैयार था। पेपर शुरू हुआ और शुरुआती सवाल उसे आसान लगे। इसी जल्दबाजी में उसने एक सवाल पूरा पढ़े बिना जवाब दे दिया। एक MCQ में उसने ए की जगह बी भर दिया, सिर्फ एक छोटा सा गोला गलत जगह। उसे लगा, कोई बात नहीं, इतनी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही एक नंबर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। वह कटो नफ से बाहर था। चयनित छात्रों की सूची में उसका नाम नहीं था। वह दिन अमन की जिंदगी का सबसे भारी दिन था। पिता चुप थे। मां ने कुछ कहा नहीं, बस अपने आंसू चुपचाप पोंछ लिए। पड़ोसियों की आवाजें कानों में गूंजने लगीं। किस्मत नहीं है इस लड़के की। पहली बार अमन ने खुद से सवाल किया, क्या सपने देखना मेरी गलती थी? उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। दिन भर खड़ा रहना, लोगों को आते जाते देखना और रात को थक कर घर लौट आना उसकी नई जिंदगी बन गई। कभी कभी वही ऊंची इमारतें उसकी नजर के सामने आती, लेकिन अब वह उन्हें देखकर आंखें झुका लेता। एक रात मॉल बंद होने के बाद अमन वहीं चुपचाप बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए और उन्होंने अमन के चेहरे पर छाई उदासी देख ली। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, इतनी कम उम्र में इतनी थकान क्यों? अमन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गरीबी, सपने, परीक्षा और वह एक छोटी गलती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी गलती ने तुम्हें हराया नहीं है, तुमने बस हार मान ली है। उन्होंने बताया कि वे एक सरकारी ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते हैं और कहा, अगर हिम्मत बची हो तो फिर से कोशिश करो। उस रात अमन ने खुद से सवाल किया, अगर फिर हार गया तो? फिर खुद ही जवाब दिया, तो कम से कम कोशिश तो की होगी। उसने नौकरी के साथ दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह ड्यूटी, शाम को ट्रेनिंग और रात को सेल्फ स्टडी। उसकी जिंदगी फिर से संघर्ष से भर गई। दिन आसान नहीं थे। कभी शरीर दर्द करता, कभी नींद आंखों पर हावी हो जाती, तो कभी दोस्त कहते, छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन हर बार अमन को वही एक गलत गोला याद आ जाता और वह खुद से कहता, एक गलती ने मुझे रोका था, अब मैं खुद को रोकने नहीं दूंगा। 1 साल बाद वही परीक्षा फिर आई। इस बार अमन शांत था। उसने हर सवाल ध्यान से पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और सोच समझकर जवाब लिखा। जब पेपर खत्म हुआ तो पहली बार उसने दिल से महसूस किया, मैंने अपना बेस्ट दिया। रिजल्ट आया। इस बार अमन का नाम सूची में था, न सिर्फ पास बल्कि अच्छे रैंक के साथ। पिता ने पहली बार उसे गले लगाया और मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां ने कहा, बेटा, आज हमारी जिंदगी बदल गई। आज अमन एक सम्मानित नौकरी में है, लेकिन वह आज भी यही कहता है, अगर मैं उस दिन हार मान लेता तो मेरी कहानी वहीं खत्म हो जाती। जिंदगी में छोटी गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो गलती के बाद भी आगे बढ़ता है वही असली हीरो होता है। नेवर गिव अप, क्योंकि कभी कभी एक छोटी गलती पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आप हार नहीं मानते